प्रभु श्री राम का चरित्र अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, प्रभु श्री राम की मर्यादा अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक कृष्ण चरित्र सुनने के हम अधिकारी पात्र बन नहीं सकते। कृष्ण के चरित्र को समझने के लिए प्रभु श्री राम की मर्यादा का होना नितांत आवश्यक है। यद्यपि मात्र केवल 2 अध्याय में ही श्री राम चरित्र को श्री सुखदेव मुनि ने गाया, अति संक्षिप्त। अब फिर भी यदि मैं वर्णन करूं तो समय तो लग ही जाएगा ना, इसलिए मैं श्री रामचरित्र का जो मूल भाव है केवल वह व्यक्त करके हम लोग फिर आगे कृष्ण जन्म की ओर प्रवेश करेंगे। यद्यपि इससे पूर्व राम कथा गाने का सौभाग्य नागपुर में मिला था मुझे, तो बड़ी विस्तृत चर्चा वहां पर की गई थी, और कहीं ना कहीं श्री रघुनाथ जी का जो प्रकृति प्रेम है श्री रामचरितमानस में वास्तव में बड़ा ही अपने आप में अलौकिक है। मैं आपसे ही पूछता हूं, श्री राम का जन्म कहां हुआ? हाँ जी, अयोध्या में है। ठीक है, कुछ समय ही व्यतीत किए, लेकिन जब राक्षसों से ऋषि मुनि विश्वामित्र जी परेशान हुए तो विश्वामित्र जी कहां लेकर के गए? राम और लक्ष्मण जी को वन में। ठीक है, वहां ताड़का, सुबाहु आदि दैत्य आए, उनका वध किया। जिन राम का जन्म राजभवन में हुआ, उन राम का प्रारंभिक जीवन ऋषियों की रक्षा के लिए वन में व्यतीत हुआ। एक एक भाव पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा, यानी कि प्रारंभिक जीवन प्रभु श्री राम ने वन में व्यतीत किया। उसके पश्चात जनक नंदिनी किशोरी श्री सीता जी के जब स्वयंवर का पता चला तो गुरुदेव के संग चले हैं जनकपुर, लेकिन जनकपुर में प्रवेश करते ही श्री रघुनाथ जी ने जनकपुर से पहले जनकपुर के बाहर लगी जो फुलवारी है, जो वहां के बगीचे हैं महाराज, जहां वहां की लता पताएं हैं, उनकी प्रशंसा की। यानी कि राम जी को प्रकृति से प्यार है। राधे राधे। जनकपुर में जब प्रवेश किया तो श्री किशोरी जी से जब प्रथम मधुर मिलन हुआ, कहां हुआ? पुष्प वाटिका में। राधे राधे। श्री राम के जीवन में वन का कितना बड़ा स्थान आप यह दर्शन कीजिए। ठीक है, सबके देखते देखते धनुष पर टंकार प्रभु श्री राम ने किया, श्री सीता जी के संग बेहा कियो सो कियो, संग में अपने तीनों भैयन की जुगाड़ बनाए दई। राधे राधे। चारों भैया बहुवन को लेके अयोध्या में आ तो गए, लेकिन श्री रघुनाथ जी को मन नाय लगो, और कितने वर्ष को वन में चले गए? 14। राधे राधे। क्योंकि प्रकृति का प्यार श्री रघुनाथ जी को विवश कर रहा है प्यार पाने के लिए। राजमहलों का रहने वाला आज प्रकृति की ओर जा रहा है। अनेक अनेक वहां हमारा भक्त मिले, उन पर कृपा वर्षाई, दैत्यों का भी संहार किया, रावण का वध किया। उसके पश्चात जब पधारे, सीता जी गर्भवती थी, तो गर्भवती सीता को कहां भेज दिया? वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर। बहुत से लोग कहते हैं, अरे राम कैसा था, उसने अपनी घरवाली को घर से निकाल दिया एक धोबी की कहने पर गर्भवती। बड़ा स्पष्ट सिद्धांत है, ध्यान दीजिएगा। प्रभु श्री राम ने जानबूझ करके सीता जी को घर से बाहर नहीं निकाला। सीता जी गर्भवती थी। श्री राम जी अवसर जानना चाह रहे थे, यदि गर्भवती सीता संतों के आश्रम में रहेंगी तो आने वाली जो हमारी संतान है उनके ऊपर दिव्य संतों का संस्कार का प्रभाव जागृत हो जाएगा। राधे राधे। और मैं स्वयं प्रकृति का पुजारी हूं, इसलिए हमारी संतान प्रकृति के मध्य में जन्म लेगी तो कहीं ना कहीं हमारी संतान भी प्रकृति की पुजारी ही बन जाएंगे। कहने का अभिप्राय मेरा यही है कि श्री राम वनमाली हैं, श्री राम को प्रकृति से प्यार है। संपूर्ण श्री रामचरित्र में केवल प्रकृति का प्रेम ही दिखाई देता है। याद रखना, प्रकृति की पूजा ही परमात्मा की पूजा है।
राम को प्रकृति से प्यार है, खूब रामायण का पाठ करें, खूब राम कथा सुने, दूसरी ओर वृक्षों का कटान करते रहें, तो ऐसी राम कथा या रामायण के पारण का कोई औचित्य निकल करके नहीं आया करता। ठीक है, राम कथा सुनो ना सुनो, रामायण का पाठ करो ना करो, लेकिन इस राष्ट्र की, इस विश्व की प्रकृति से प्रेम कर लोगे, प्रभु श्री राम के प्यारे बन जाओगे। राधे राधे, प्रभु श्री राम के प्यारे बन जाओगे। जब विस्तृत भाव में पहुंचेंगे, महाराज कैसे कैसे लताएं श्री रघुनाथ जी का स्वागत करती हैं। राम और कृष्ण दोनों प्रकृति के पुजारी हैं। राधे राधे, इसलिए इनका नाम वनमाली है। वनमाली, राम ने भी सर्वस्व प्रकृति के लिए जीवन लुटाया, और साहब कृष्ण ने तो कनिष्ठ का उंगली पर अपने से ऊपर गिरिराज पर्वत को धाड़ करके बताया, मुझसे ऊपर कोई है तो प्रकृति है साहब, प्रकृति है। हमारी श्यामा श्याम प्रिया लाल भी प्रकृति की मध्य में ही रहो करें, वही किलूल करें, वही विष्ण करें। याली में ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा, केवल ये जो एक विशुद्ध जो भाव था मन का, वही व्यक्त करके संपूर्ण श्री रामचंद्र को प्रणाम करके अब हम लोग श्री कृष्ण क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज, मन तो था रामचरित्र गाने का, लेकिन समय की बाध्यता है, और यदि उस चरित्र में प्रवेश करेंगे तो मैं बहुत जल्दी उसको विश्राम भी नहीं कर पाऊंगा, इसे क्षमा करेंगे। केवल मौलिक जो भाव हृदय का था, केवल वही आप लोग के समक्ष व्यक्त किया है। राधे राधे। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आपके प्रपितामह पांडु से कुंती का विवाह हुआ। श्री वसुदेव जी की रोहिणी, पौरवी आदि पत्नियां थीं, जिनसे बलराम, गद, सारण आदि 7 पुत्र हुए। देवकी पत्नी से वसुदेव के कीर्तिमान, संकर्षण आदि 7 पुत्र हुए। 8वें में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का कारागृह में जन्म हुआ। रात और रात गोकुल ले गए, वहां एक कन्या ने जन्म लिया था, उससे वापस लेकर के आए। ब्रजवासियों को पता चला, नंद के लाला भय उत्सव हुआ, नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। 6 दिन के भय पूतनाई भगवान ने भाई ठिकाने लगाया, या केवल सकटासुर को मारो, तृणावृत ठिकाने लगायो, नामकरण लीला भई। थोड़े से बड़े भई वृंदावन गए, वकासुर को वध कियो, ब्रह्म मोह लीला करी, कालिया नाग पर कृपा की, गिरिराज पर्वत उठायो, महाराज लीला की। मथुरा गए, कंस को पछाड़ो, द्वारका की रचना की, 16,108 विवाह किए, और महाराज अंत में भगवान इस धराधाम को छोड़ के दिव्य धाम के लिए चले गए। एक बार में ही श्री सुखदेव महामुनि ने महाराज जो है का सिगरी कथा सुनाई दी, और सुनाई के चुप है गए। बहुत से श्रोता भी चौंक रहे हैं यहाँ पर, ये भयो का। हाँ यहाँ राजा परीक्षित भी चौंके, और चौंकना स्वाभाविक है। सुखदेव मुनि तो कह के चुप हो गए। राजा परीक्षित बोले, महाराज आगे नहीं सुनाओगे? बोले हो तो गई कथा, हो गई कथा। तूफान की तरह आई और आंधी की तरह चली गई, कछु पल्ले ना पड़ी। महाराज ये हमारी श्रवणेन्द्रियां विस्तार से कृष्ण चरित्र सुनने के लिए लालायित हैं, और आप यदि इस प्रकार अनुक्रमका के रूप में ही सुना दोगे तो कैसे काम चलेगा? वो कृष्ण तो हमारे आराध्य हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो हो राज्ञाम चो भय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। वो हमारे इष्ट देव हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि कैसे ठाकुर जी कारागृह से गए होंगे, कैसे उत्सव मना होगा, कैसे नामकरण लीला हुई होगी, कैसे माखन चुराया होगा। नहीं नहीं महाराज, आपने और चरित्र तो फिर भी बहुत अच्छे से सुनाए, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अति संक्षिप्त हो गया। ऐसा ना करें, विस्तार से सुनाए। जानते शुद्ध मुनि ने ऐसा क्यों किया? नहीं पता? तो पहले राधे राधे बोलो। ऐसे थोड़ी ना जोर से बोलना पड़ेगा। अभी आनंद आनंद ना आए, और जोरते बोलो महाराज। देखो ना कितनी प्यार से बोल रहे हैं सब, है ना? अब तो बताना ही पड़ेगा। सुखदेव महामुनि ने एक विचार किया पहले कि राजा परीक्षित का मन लग रहा है या
नहीं लग रहा। इसलिए बहुत से लोगों की आदत होती है, किसी मिठाई वाले के यहाँ जाए तो पहले चखते हैं कि भाई पहले देख लें ठीक है कि नहीं। बहुत से लोग तो कल चखने भर जाते, लेने कम जाते हैं। राधे राधे। हाँ, एक बार हम कहाँ जलंधर गए थे, तो वहाँ एक मिठाई वाला, क्या नाम था उसका, लवली स्वीट। तो जब वहाँ गए तो हमने क्या देखा, वो प्लेट में बड़े भाव से देता है, तो कई लोग क्या कर रहे थे, वहाँ गए और थोड़ा थोड़ा खाया, हर एक काउंटर पर जाके 2 4 5 पीस खाए और बाद में निकल लिए। अरे मैं इन लोगों का काम बढ़िया। राधे राधे। तो सुखदेव जी ने सोचा कि ऐसा वैसा तो नहीं है ये, राधे राधे, इसी में ही काम चला। तो पहले थोड़ा सा चखने को दिया, ए भाई चख के देख, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहे हो। आज राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज आप तो विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, 4 दिन हो गए राजा, आपने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कुछ खा लीजिए, कुछ जलपान कर लीजिए। तो श्री राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज आपकी मुखार विंद से ये जो कथा रूपी अमृत चुचा रहा है ना, इस अमृत को पान करने के पश्चात ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है, यही इच्छा करती है इन कानों को दोना बना करके गटागट इस रस का पान करते चले जाएं। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैया सखी स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यचर्य कृष्ण चरितम कलिकल्प सगनम व्याहर्तु मारभत भागवत प्रधानः। इस चरित्र को सुनने के पश्चात ना भूख है ना प्यास है। आप विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी गदगद हो गए, सुनाने के लिए लगे। और देखो ना, मैं देख रहा हूं आप सब के चित्त को भी, जब से कथा शुरू हुई है आज की, इतना ध्यान अभी तक नहीं लगा जितना अब लग गया आप सबका। पता ना ऐसे खुश रहे, कितनी बड़ी रबड़ी मिली, कौन सी रबड़ी को लच्छाए भी वारो मोहड़े में। राधे राधे। अरे महाराज लच्छू आवेगो, माखन मिश्रू आवेगी, खूब चकाचक। हमारे लाल जी को तो आन दो। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक समय की बात, कंस अपने पिताजी को प्रणाम करने के लिए पहुंचा। चरणों में गिरकर के साष्टांग कंस ने प्रणाम किया। श्री उग्रसेन जी महाराज को लगा शायद मेरा बेटा अब बदल गया, सोचा हृदय से लगा लो। जैसे हृदय से लगाने के लिए झुके, उसी समय पापी कंस ने अपने पिता के पैर पकड़े और महाराज धरती पर पटका, घसीटता हुआ कारागृह में लेकर के चला गया। कारागृह में बंदी बना डाला और स्वयं मथुरा के सिंहासन पर आसीन हो गया, राजा बन बैठा। बड़े बड़े राक्षस आने के लिए लगे, बेचारी पृथ्वी व्याकुल हो गई। घबराई हुई पृथ्वी देवताओं के समक्ष पहुंची। आज समस्त देवतागण पृथ्वी को क्षीर सागर लेकर के गए और क्षीर सागर पहुंच करके पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान का स्तवन किया। तब भगवान की ओर से एक आकाशवाणी सुनाई दी। भगवान प्रकट होकर के नहीं आए, भगवान की ओर से संदेश आया। आकाशवाणी ने कहा, देवताओं, भगवान ने पृथ्वी की पीड़ा को जान लिया है और इस पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए यथाशीघ्र जन्म लेकर के आ रहे हैं। जितनी भी आप यहाँ देवतागण हैं, सब ब्रज के ग्वाले बन जाएं और जितनी देवांगनाएं हैं, ये सब ब्रज की ग्वालिन बन जाएं। पृथ्वी प्रसन्न होकर के वापस लौटी। एक दिन की बात, कंस की नजर पड़ गई अपनी चचेरी बहन देवकी के ऊपर। सोचा बड़ी हो गई है बहन, विवाह करना चाहिए, किसके संग करूं? इनके बचपन के सखा हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी के संग में अपनी बहन का विवाह किया, लेकिन जब विदा का समय आया ना, ऐसा हृदय भर आया, अरे आज हमारी बहन हम सबको छोड़कर के ससुराल जा रही है। अरे मैं स्वयं इसको ससुराल तक छोड़ करके आऊंगा। विदा का पल ही साफ ऐसा होता है, दुश्मन भी खड़ा हो तो कहीं ना कहीं नेत्रों में अश्रु बिंदु झलक ही आते हैं महाराज। वो पल बड़ा कठिन होता है साहब। हाँ, हमारे सामने कई बार ऐसे पल भी आए तो मैं तो भाई उस पल से भागने की कोशिश करता हूँ साहब। राधे राधे, खड़ा नहीं हो पाता। आज कंस सोचता है कि मेरी बहन हम सबको छोड़ करके जा रही है, कम से कम
इसकी ससुराल तक तो मैं छोड़ करके आ जाऊं। आज जल्दी से रथ के घोड़ों की लगाम संभाल ली। अर्ध रास्ते तक पहुंचा ही था, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, रे मूर्ख कंस, जिस बहन की तू विदा करने के लिए जा रहा है, इसी का 8वां तेरा काल होगा। जहां सुना काल होगा, कंस ने सोचा जब बहन ही नहीं रहेगी तो भांजा कहां से आएगा। तलवार उठा ली मारने के लिए। देवकी कहती, भैया अभी हमने अपनी ससुराल का मुख भी नहीं देखा, कैसा अत्याचार। कम से कम मेरे हाथ की मेहंदी का रंग तो छूट जाने दो, अभी मेरी मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा। लेकिन कंस ने एक ना सुनी। उसी समय वसुदेव जी ने कहा, कंस तुझे तो 8वें से डर है ना, तो क्यों चिंता करता है। जब तक एक एक करके 8 संतानें नहीं हो जाती, मैं तुझे सौंप दूंगा, लेकिन इस देवकी को मत मार। कंस को उनकी सतता पर विश्वास था, छोड़ दिया। समय आने पर पहला पुत्र हुआ। वसुदेव जी लेकर के पहुंचे कंस के समक्ष, लेकिन कंस का हृदय बदल गया। कंस कहता है, मुझे तो पहले ही भांजे से डर है, ले जाओ इसको। वसुदेव जी वापस लेकर के आ गए। नारद जी को टेंशन हो गई। नारद जी ने सोचा कंस का हृदय ऐसे बदलता गया तो भगवान को अवतार लेने में विलंब हो जाएगा। पहुंच गए जल्दी से कमल का पुष्प लेके। नारद जी को जी काम है, बस जितनी जल्दी या तो बाबा जी बन जाए, राधे राधे, या फिर ठाकुर जी नहीं सुधरे तो ठिकाने लगा दे महाराज, या धरा पे भार नहीं रहना चाहिए दैत्यन को, ऐसा उद्देश्य है। ऐसे संकल्पबद्ध है नारद जी। और पहुंचे कमल का पुष्प लेकर के, कहा, एक कंस गिन करके बता कितनी पंखुड़ियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है महाराज, ढंग से गिनी ना। हाँ बिल्कुल। अभी बता इनमें से पहली कौन सी और 8वीं कौन सी। अब एक एक करके सबरी गिनदारी यानी महाराज। ऐसे तो पहली भी 8वीं है, सके दूसरी भी 8वीं। तू खुद सोच, मतलब तूने पहले भांजे को छोड़ दिया, 8वें से डर है ना, पहला भी 8वां, दूसरा भी 8वां, तीसरा भी। कंस की ऐसी महाराज खोपड़ी घूमी फिरकनी की तरह। एक एक करके मारा, 6 भांजों को ठिकाने लगा दिया। तैयारी वही 7वें की। अब की बार भगवान को टेंशन हो गई। बोले बोले दाऊ दादा हैं, ब्रज के राजा, शेष भगवान हैं, पतो चली मामा ने ठिकाने लगाए भी गए, मेरे आए भी थे पहले, दाऊ भैया ठिकाने ना लगा दें। जल्दी से योग माया को आवाज लगाई, हे योग माया। जहां योग माया आवाज लगाई, दौड़ी दौड़ी आई गई भाजी भाजी, हाथ जोड़ के खड़ी है गई। कहा गया है क्योंकि जितनी भी अनंत अनंत शक्तियां हैं, कृष्ण कभी इनके सामने निवेदन नहीं करते। शक्तियों को हमेशा कृष्ण आदेश दिया करते हैं। स्वामी है ना इन शक्तियों के। खड़ी है हाथ जोड़ के। हाँ प्रभु, कहा गया। भगवान बोले, मैंने सुनी है तेने मेडिकल के क्षेत्र में बड़ी अच्छी पढ़ाई करी। अरे प्रभु, मेडिकल कॉलेज में कहाँ एडमिशन मिल रहे हो, तुम्हारी कृपा है गई, नेक जैक लग गई तुम्हारी। अच्छा चलो, आज मैं तुमको एक केस दे रहा हूं, करोगी? बताओ प्रभु। ऐसी तकनीकी लेकर के आना, किसी को पीड़ा भी ना हो, एक सुई की नोक के बराबर भी, और सफल ऑपरेशन करना है। बताओ क्या करना है। बोले, जो देवकी वसुदेव जी की पहली पत्नी है, जो श्री रोहिणी जी, वर्तमान में जो पहली पत्नी है वसुदेव जी की, वर्तमान में गोकुल में रह रही हैं, आपको देवकी का गर्भ खींच करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करना है। राधे राधे। यदि आप मेरे इस कार्य के लिए करोगी तो कलयुग में जो भी धूप दीप नैवेद्य से आपकी पूजा अर्चना करेगा, उसकी मनोकामना को पूर्ण करोगे। कलयुग में बहुत सारे आपके नाम होंगे। और सुनो, आप यशोदा की बेटी बन के आओ, मैं देवकी को छोरा, दोनों बहन भैया बन के पहुंचेंगे। आए हाय हाय, ऐसा सफल ऑपरेशन किया, काहुए कानो कान पतो नहीं चली है। आजकल चलता है ना, क्या बोलते हैं, सैरोगेसी का बोले भाई महाराज। राधे राधे है। वाह। सोनोग्राफी नहीं नहीं नहीं, वो तो जानकारी के लिए सोनोग्राफी। तो जो गर्भ को जो सैरोगेसी, हाँ, गर्भ को जो दूसरे ट्रांसफर कर देते हैं महाराज। तो ये जो परंपरा है आज की नहीं है, सबसे पहला प्रयोग श्री योग माया जी ने किया है। राधे राधे। आहा। आज महाराज
हल्ला मचो। बोले 7वां तो गिर गयो। कंस बड़ो प्रसन्न, चलो कम से कम एक अपराध हैवी से तो बचो। राधे राधे, एक अपराध हैवी से बच गो, अपने आप ही ठिकाने लग गो। 8वीं की तैयारी हुई। अब तो महाराज बड़ा कड़ा पहरा कर दिया। चप्पे चप्पे पर महाराज जो है सैनिक लगे हुए हैं। हाथों में मोटी मोटी हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ी लगी हैं। आज ठाकुर जी कारागृह में जन्म लेकर के पधार रहे हैं। आज रात्रि के समय देवताओं ने कारागृह में पुष्पों की वृष्टि की, स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वाम शरणं प्रसन्नाः। आहा, सारा आकाश मेघों से आच्छादित है। ऐसी मांगलिक बेला में अर्धरात्रि के समय भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ठाकुर जी कारागृह में जन्म लेकर के आए। कैसे आए? चतुर्भुज रूप धारण करके। शंख चक्र गदा पद्म लेकर, पीतांबर ओढ़कर। आश्चर्य की बात, बड़ा विचित्र बालक है। अन्य बालक तो 2 भुजा के 4 भुजा को, और संग में खिलौना और लेके आयो। शंख चक्र गदा पद्म क्यों? ठाकुर जी ने सोची मेरो मामा तो मुंह से रूठो भयो बैठो, काय को खिलौना लेके आवे को छो छक के। राधे राधे, याली अपना प्रबंध अपने आप करके चलो। एक और विचित्र बात, बोले अन्य बालक जो आमे नग्न आमे, ये महात्मा जी पीतांबर ओढ़ के आए। राधे राधे, और कह रहे हैं देवकी वसुदेव से ले चलो। बोले कहां? बोले गोकुल। बोले हाथन में तो हथकड़ी लग रही है, लेकिन प्रभु हमने तो आपसे बालक रूप की कही, आप तो परम पिता परमेश्वर बनकर के आए हो, ऐसे थोड़ी ना। हाय 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 हाय, आज ठाकुर ने सारी लीलाओं से परिचय कराया कि आपको कैसे कैसे कार्य करना है। आज उसी समय ठाकुर जी ने शिशु स्वरूप धारण किया। हाथों की हथकड़ी खुल गई, पैरों की बेड़ी खुल गई, कारागृह के कपाट खुल गए। लाला को शीश पर रखो वसुदेव जी ने। जैसी कारागृह के बाहर निकले, पानी बरसवे के ताई लगो। और जैसी पानी बरसवे लगो, शेष भगवान आ गए अपने फनों से छत्र लगाकर। क्यों? शेष भगवान बड़े भैया है ना। सोचा मेरो भैया छोटो नेक सौ है, पानी में भीगेगो तो निमोनिया है जाएगो, याली जल्दी ते फन लगाए के आ गए हमारा छाया के लिए। राधे राधे, ना भीगेगो ना निमोनिया हुएगो, क्योंकि बच्चन में निमोनिया जल्दी है जाए, नेक ठंडक मिलती। राधे राधे। आहा, जैसी आगे बढ़े यमुना आए गई घुमड़ घुमड़ के, और आज भगवान ने भी इशारा कर दिया, आजा आए गयो मैं अब। और छोटी छोटी यहाँ की जो बहन है ना नदी, वो भी यहाँ में आए की मिल गई। आज नदियां सबसे ज्यादा प्रसन्न। क्यों? नदियां सोच रही हैं, बोले अभी तक भगवान ने जितने भी अवतार लिए, समस्त अवतारों में हमसे माँ कहा माँ, लेकिन अब की बार माँ नहीं कहने देंगी। क्यों? बोले हमारी जो बड़ी बहन यमुना है, उसके पति के रूप में आ रहे हैं, इसलिए अब की बार तो सालियां बन करके अपनी जीजा को स्वागत करवे के ताई जाएंगी। कालिंदी पति जीजा सो बतरावेंगी बल खाए, खिल गए कमल रात में प्यारे, जब हरि जन्मे आधी रात। यमुना आई घुमड़ घुमड़ के, हैं पामन तक जल आयो, घोटुम तक आयो, कमर तक आयो, नाभि तक आयो, जैसी छाती तक जल आयो। बीच में ससुर जी की दाढ़ी दिख गई। यमुना जी सकुचाए गई, रुक गई। भगवान ने इशारा किया, क्या हुआ? यमुना जी बोली आना था तो अकेले आते, पापा जी को लेके काहे को आ गई बीच में? भगवान ने अपनी साली साहेबन को आदेश दिया, एक काम करो अपनी जीजी ने पीछे तो ले जाओ, और की बार ऐसी हिलोर लेके आई हो, सबरी लीला समझाई दे। आहा, आज तो महाराज यमुना कछु नीचे उतरी, और वाई समय आज ऐसी हिलोर आई, ऐसी हिलोर आई कि महाराज वसुदेव जी की नेत्र बंद भई। जहां नेत्र बंद भई, वाई समय ठाकुर जी ने अपने चरण नीचे किए हैं। श्री यमुना जी ने श्री लाल जी के चरण प्रक्षालित की, स्पर्श किया और मार्ग प्रदान कर दियो। यानी कि श्री कृष्ण को भी व्रज जाने के लिए श्री यमुना का आश्रय ग्रहण करना पड़ रहा है। यानी कि बिना यमुना जी की कृपा के श्री कृष्ण श्री प्रिया जी से भी नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि रावल में श्री राधा प्रकट है वे वारी है ना, यानी रस रानी श्री यमुना जी को मना रहे हैं।
यमुनाष्टक में महाप्रभु जी कहते हैं, ब्रजाधिराज नंदिनाम्बुदाभिगात्र चंदिना नुलीपे गंधे वाहिनी भवाब्दबीजदाहिनी जगत्त्रयी यशस्वनि रसस्सुधा पयस्वनि भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी दुरंत मोह भंजिनी दुरंत मोह भंजिनी। जो दुरंत मोह को नष्ट करने वाली हैं, उन कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी का मैं भजन करता हूं। आज ठाकुर जी को मार्ग प्राप्त है गयो। आज गोकुल में पहुंचे। गोकुल में वसुदेव जी ने देखो एक कन्या ने जन्म लियो, यशोदा के बगल में लेटी हुई है। वाजे के लाला को लिटायो और वहां तक कन्या को उठायो। जैसी कारागृह में पधारे, कारागृह में आते ही आज महाराज कन्या ने रोनो शुरू कर दियो, हल्ला मचो। क्यों भाई, झांकी नहीं है क्या वसुदेव जी की? है? अरे तो लाओ ना, पूरा प्रसंग ही हो गया। हम सोच रहे हैं कि साल बनी नहीं है। बहुत से श्रोतों प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज कन्या ने कारागृह में पहुंच करके रोना शुरू किया, हल्ला मचवे लगो, है गयो है गयो है गयो। कंस आयो दौड़ो दौड़ो। वाह, जय हो श्री राधे। वाह। हे आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, जय हो। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। जय हो। आओ श्याम जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ये आओ जय हो। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल श्री जी, राधे। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। कंस दौड़ करके आया। कंस को लगा 8वां पुत्र भांजा हो गया। कंस आयो दौड़ो दौड़ो। देवकी बोली, भैया ये छोरा ना है तो ये तो छोरी है, या तो मत मारो। लेकिन कंस ने एक ना सुनी, हाथ से छीन ही लियो। जैसी धरती पर पटकने वाला था, उसी समय आकाश की ओर गई, अश्वभुजा धारण की और कहा, रे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाले ने तो व्रज में कहीं अन्यत्र जन्म ले लियो है। देखो भैया, ये तो हो गई मथुरा की लीला, लेकिन कृष्ण को जन्म कहां भयो? गोकुल। तो आप सब गोकुल चलवे के तई तैयार हो? तैयार हो ना? ठीक है, तो आप गोकुल चले। एक बार जयकारो लगा लो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल वंशी वारे की जय। चलो गोकुल में चल के देखें कह रहे हो है? तो सुन लो भैया, गोकुल में नंद बाबा है गए पूरे 75 वर्ष के। क्या वर्ष के है गए नंद बाबा? वो तो तुम्हारे सामने दिख रहे हो। वो तो रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी है गई काली। अब एक दिन की बात, नंद बाबा अपने भवन से बाहर निकले तो तिराए चौराहे पे कछु ब्रजवासी ब्राह्मण बैठे भाई। उन ब्राह्मण ने जैसे नंद बाबा को देखो, ब्रजभाषा समझ में तो आ रही है ना? ठीक है, तो आशीर्वाद देवे लगे। का आशीर्वाद दे रहे हैं? अरे बाबा धनवान भवः। एक दूसरा ब्राह्मण बोलो, बाबा ऐश्वर्यवान भवा। तीसरा ब्राह्मण बोलो, अरे बाबा पुत्रवान भवः। बड़े बूढ़े 75 वर्ष के नंद बाबा ने मुड़ के देखो, कहवे लगे, क्यों भैया ब्रजवासियों,
तुमने 3 वरदान 3 आशीर्वाद दी, इनमें तो 2 समझ में आई। कौन कौन से? बोले धनवान भवः, ऐश्वर्यवान भवः, लेकिन जो तीसरो आशीर्वाद दियो पुत्रवान भवः, या बुढ़ापे में छोरा होएगो। बोले हमारा ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, ब्रजवासी ब्राह्मणों के वचन झूठे नहीं जाया करते, छोरा ही होएगो। कहा करना पड़ेगो? बोले अनुष्ठान करवा लियो। बोले काजू बादाम पिस्ता के बोरा मालाधारी अखाड़े में पहुंचवा दो, नए वरण दिलवा दो, कछु द्रव्य दक्षिणा दे दो, हम तुम्हारा अनुष्ठान करेंगे। ठीक है महाराज। अब ब्रजवासी ने अनुष्ठान करना आरंभ कियो। कैसा अनुष्ठान? सवेरे तेजाम में चक्क घोटे और पतो काके में, अरे हे सी आवे हर गुण गावे, हाथी के होंदा पे कृष्ण बलदेव नजर आवे। अरे साधु खाई संतन खाई और खाई कुंवर नहीं, और या विजया की करे बुराई बाय खाए काले का माई। अरे गुरु फिर छनेगी चक्का चक्क। अरे भाई चक्क तो जोड़ते बोल दियो हरियाणा वालों हैं। इतनी मेहनत से घुटी है महाराज लच्छेदार रबड़ी में, और तुम्हारी श्री कृष्ण गौशाला ते दूध आयो महाराजा धोटा है के। राधे राधे। तो चक्क तो जोड़ते बोलना चाहिए। चौनंद बाबा चक्का चक्क। ये सब रिफ्यूज से है। अब इनको देखें नेक जोड़ते बोलियो ढंग से चक्का। ऐसा लगो जैसे रबड़ी को थोड़ा सा लच्छा मोड़े में गयो। चलो कोई बात ना, लाला है तो आन दो फिर। आहा काऊ ब्रजवासी ने माला वाला ना जपी, निरे दिन है गए भांगे घोंटत घोंटत माले छानत छानत। ब्रजवासी बोले चौ भैया पतो लगाओ कछु खुशखबरी है कि ना। बोले अच्छा। वाई समय एक ब्रजवासी बालक नंद भवन ते निकस के आयो। चौवैया लाला इधर आ महाराज, कछु खुशखबरी है कि ना? बोले बिल्कुल है। कहा? बोले यशोदा मैया ने महलन में थी बाहर निकसवा बंद कर दियो। अच्छा। और बोले जो जसोदा मैया है ना, हाँ हाँ उनको जो पेट है, हाँ हाँ कछु बड़ो बड़ो सो फूलो फूलो सो दिखे किताई लगो। बोले भैया बिल्कुल छोरा ही होएगो। जैसे आजकल डॉक्टर समय देता है, पहले दाई समय दिया करती थी। दाई ने समय दिया था भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का, वो तिथि नजदीक थी। तो जब नंदा सुनंदा सावन में राखी बांधने आई थी, को पता चला कि अष्टमी तक है जावेगा, तो वहीं रुक गई। अच्छा जो नंद जो होती है उसी प्रतीक्षा में रहती कि भाभी की कछु हैवी को समाचार मिले, हमें जावे को मौका मिले। बड़ी सेवा कर रही हैं। अब महाराज जो है काहे आज इतनी सेवा करी, जैसे अष्टमी आई सगरे गोकुल नगरी को सजवा दियो, जगह जगह त्रिकेवड़ा के छिड़काव, कदली खम्भ, सुंदर तोरण है, सुंदर नगरी को सज्जित कर दियो। अब महाराज संध्या के 5 बजे, रात के 8 बजे, 10 बज गए, 11 बज गए, कोई हल्ला गुल्ला ना है। नंदा सुनंदा बोली भाभी के कछु है वेगो, तो दर्द के मारे चिल्ला वेगी झरसी ना पहुंच जाएंगी। चलो सोबे के ताई चल रही हैं, सबरी चली गई सोबे। कब लाला आयो और कावे पतो ना चले। रोहिणी जी उठी अर्धरात्रि को, विचार करने लगी कछु हल्ला गुल्ला ना देखें तो सही कहा चक्कर है। जैसे यशोदा के भवन में गई, देखियो यशोदा के बगल में एक बालक लेटो भयो, बिल्कुल नील वर्ण को, ऐसा लग रहा हो जैसे काऊ सरोवर ने नील कमल के लिए प्रकट किया हो। मन में सोच भी लगी, अरे या ऐसी देखती रहोगी हल्लो गुल्लो करोगी। वाई समय नंदा सुनंदा को आवाज लगाई, अरे जी जी देखियो कहा भयो। जैसी नंदा सुनंदा आई, नंदा सुनंदा ने देखियो, अय हय हय कहा कहनो, कांसी की थावरी बजाती वही पहुंची, कहा नंद बाबा के पास। और नंद बाबा पतो का कर रहे, माला जप रहे गौशाला में। कहा अभी तक भयो नाए, अभी तक भयो नाए, जाने कब होएगो, पूरो 75 को तो है गयो। राधे राधे। हाँ भाई समय कैसे की थारी बजामती वही पहुंची, भैया बधाई हो। कहा भयो? अरे लाला आया है लाला। यहाँ सुनी लाला, आज तो नंद बाबा को ऐसा लगो जैसे काऊ ने कानन में अमृत को कलश उड़ेल दिया हुए। अब तो महाराज धूम मचवे के ताई लगी। एक और मैं बस अब बधाइयों की ओर ही बढ़ रहे हैं, एक छोटा सा निवेदन कर दूं। कल आज तो हम लोग श्री कृष्ण जन्म महामहोत्सव कथा में मना ही रहे हैं, लेकिन कल जब कथा शुरू होगी तो श्री प्रिया जी का जन्म महोत्सव भी मनाएंगे। राधे राधे। जब कृष्ण का जन्म महोत्सव होगा तो श्री प्रिया जी का कैसे नहीं होगा। राधे राधे। लेकिन
कल के समय में यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ परिवर्तन चाह रहा हूं समय में। राधे राधे। उसका कारण भी मैं बता दूं, हमारे संगीतकारों को दिल्ली अति आवश्यक। आपकी कथा से पूर्व इन लोगों ने एक तारीख ली थी किसी कार्य के लिए, तो इन्होंने कहा महाराज जी हम सेवा तो देंगे संगीत की, लेकिन हम एक दिन के लिए दिल्ली जाएंगे, कुछ कार्यक्रम है। तो मैं आपसे यही निवेदन था कि यदि आपकी अनुमति यदि हो तो कल की कथा की जय हो। आप सबके लिए खूब खूब धन्यवाद तहे दिल से। साधो महामनाः आहुति प्राण वेद ज्ञान स्नातः शुचिर लंकृतः। नंद बाबा ने जोसिन के लिए बुलायो, मुहूर्त पूछो। श्री यमुना जी में स्नान करवे को गए, सबके नाम की 108 बार डुबकी लगाई, सुंदर पीले पीले वस्त्र धारण किए, सुंदर पीली पीली टेढ़ी पगड़ी बांधी, आंखन में घोंटुन घोंटुन तक काजर लगायो। घोंटुन को मतलब मोटो मोटो काजर, हाथ में सुंदर चांदी की छड़ पकड़ी, मोहड़े में सुंदर पान रखो। और एक ब्रजवासी से बोले भैया रे ने दर्पण तो लेके आइयो। ब्रजवासी जैसी दर्पण लेके आयो। सांची बताओ आज मैं कैसा लग रहा हूँ? ब्रजवासी बोले वाह वाह, आज तो आप बिल्कुल दूल्हा जैसे दिख रहे हो। राधे राधे। आहा, आज भाई बोल नंद के लाला की जय। आज ब्रजवासी को जैसी पतो चली, नक्शे लेके सिख तक सुंदर श्रृंगार किया और सब बधाई देते हुए पहुंच रहे हैं। तो जितने भैया लोग बैठे हुए हैं सब नंद बाबा को बधाई देंगे, ठीक है? अरे बाबा बधाई हो, बधाई हो। आवाज नहीं आई है? अरे बाबा बधाई हो। बाबा खड़े है के बधाई स्वीकार तो कर लो सबकी एक बार। देखो बाबा खड़े है के बधाई दे रहे हैं आप सबको। अरे बाबा बधाई हो, बधाई हो। अब तुम्हारा नंबर है, तुम सबरी यशोदा मैया को बधाई दोगी। अरे मैया बधाई हो। तुमसे ज्यादा तेज आवाज निकली। अब दोनों मिलके बधाई दियो। अरे बाबा मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब तो कछु उछल कूद होना चाहिए ना। अच्छा देखो सबको बधाई मिलेगी, लेकिन बधाई लुटावे की बजाय प्रसाद के स्वरूप प्राप्त होगी। लुटाई क्यों नहीं जाएगी? लुटाने में कहो तो 10-10 मिल जाए, काऊ ठन ठन पाल मदन गोपाल। राधे राधे। यानी केवल शगुन के तौर पर थोड़ी सी बधाई में व्यासपीठ से पंडित जी बधाई दियो निवेदित करूंगा, और बाकी जो है का बधाई आपके लिए प्रसाद के स्वरूप प्राप्त होगी। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। नंद के आनंद नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने हो 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 हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। 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 ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कौन कुदे हाथी घोड़ा हो 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 हो। कौन कुदे हाथी घोड़ा को
पालकी। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन कूदे हाथी घोड़ा कौन कूदे पालकी हो नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। 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 हो नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। राधे छोरन को लाडू पीना बूढ़न को लापसी। छोरन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। छोरन को लाडू पीना बूढ़न को लापसी। छोरन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। हो नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। रतन दिए हार दिए हो व्यानी हाल की। रतन दिए हार दिए गाए व्यानी हाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो जय यशोदा लाल की जय दाऊ दयाल की। जय यशोदा लाल की जय दाऊ दयाल की। हो जय यशोदा लाल की जय दाऊ दयाल की। जय यशोदा लाल की जय दाऊ दयाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल 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 की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के लाला की। ब्रज में है रही जय जयकार। ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। जय हो। सब हिल मिल गावे। बाल बाल सब हिल मिल गावे। ओ बाल बाल
बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ओ जूत के जूत नंद घर आवे, जूत के जूत नंद घर आवे, ओ जूत के जूत नंद घर आवे, जूत के जूत नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। तो ब्रज में, तो ब्रज में, तो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। श्री राधे। ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, ओ ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। ओ ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हो ब्रज में, भैया ऐसे बात ना चलेगी, दोनों हाथ उठा के बोलना पड़ेगा जय हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, बधाई हो जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय हो। ओए, 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 ओए। ब्रह्मा शिव सनकादि आए, ब्रह्मा शिव सनकादि आए, ओ ब्रह्मा शिव सनकादि आए, ब्रह्मा शिव सनकादि आए। सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सबके आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिहाए। धरुकालन को रूप सबई मिले मंगल गायो है, धरुकालन को रूप सबई मिले मंगल गायो है। तो ब्रज में, तो ब्रज में, तो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।
यशोदा भाग्य बढ़ाई, यशोदा भाग्य बढ़ाई, ओ नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देवे लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। सब ही देवे लगे बधाई। ऐसो अद्भुत सुत तो कहूँ और न जायो है, ऐसो अद्भुत सुत तो कहूँ और न जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद कर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद कर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद कर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद कर लाला जायो है। हरि नंद यशोदा द्वार बधाई बाज रही, नंद यशोदा द्वार बधाई बाज रही, और नंद यशोदा द्वार बधाई बाज रही, नंद यशोदा द्वार बधाई बाज रही, बाज रही बधाई बाज रही, बाज रही बधाई बाज रही, बाज रही बधाई बाज रही। बाज रही बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा द्वार, हरि नंद यशोदा द्वार बधाई जय हो। नंद यशोदा द्वार बधाई बाज रही। गोपी आई ग्वाल भी आए, 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 हो गोपी आई ग्वाल भी आए, गोपी आई ग्वाल भी आए, हो गोपी आई ग्वाल भी आए, गोपी आई ग्वाल भी आए, गोपी आई ग्वाल भी आए। गोपी आई ग्वाल भी आए। और लाए हैं भरे भरे थार, और लाए हैं भरे भरे थार, बधाई बाज रही। लाई भर भर थाल बधाई बाज रही, हरि नंद यशोदा द्वार बधाई बाज रहे। नंद यशोदा द्वार बधाई बाज रही। हो गोपी लाई भैया गोपी लाई, तो कुर्ता टोपी गोपी लाई, टोपी गोपी और अरुधति माखन की धार, अरुधति माखन की धार बधाई बाज रही। यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, अरे नंद यशोदा द्वार बधाई बाज रहे। नंद यशोदा द्वार बधाई बाज रही, बाज रही बधाई बाज रही, बाज रही बधाई बाज रही, बाज रही बधाई बाज रही। बाज रही बधाई बधाई हो नंद यशोदा द्वार बधाई बाज रही। यशोदा द्वार बधाई बाज रही। झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, मृदंग ताल ढप बाजे, ताल ढप बाजे भैया ताल ढप बाजे, हो ताल ढप बाजे भैया ताल ढप बाजे।
झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, हो झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, और पायल की झनकार बधाई हो, पायल की झनकार बधाई बाज रहे, पायल की झनकार बधाई बाज रहे, और पायल के झनकार बधाई बाज रहे, पायल की झनकार बधाई बाज रहे, हो बाज रही बधाई बाज रही, बाज रही बधाई, बाज रही बधाई बाज रही, और नंद बधाई हो, और नंद यशोदा द्वार बधाई बाज रही, यशोदा द्वार बधाई बाज रहे, और नंद यशोदा द्वार बधाई बाज रहे। यशोदा गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, भी नाचे गाल भी नाचे, गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, भी नाचे ग्वाल भी नाचे, गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, भी नाचे, गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, भी नाचे ग्वाल भी नाचे, गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, भी नाचे ग्वाल भी नाचे, और नाचे है सब संसार, जय हो बधाई हो, नाचे है सब संसार बधाई बाज रही, नाचे सब संसार बधाई बाज रही, और नाचे है सब संसार बधाई बाज रही, नाचे सब संसार बधाई बाज रही, बाज रही 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 बधाई बाज रही, और नंद यशोदा द्वार बधाई बाज रहे, जय हो बधाई बाज रही, और नंद यशोदा द्वार बधाई बाज रही, यशोदा द्वार बधाई बाज रहे, बधाई मेरे लोगों, 100 बार बधाई मेरे लोगों, सौ बार बधाई मेरे लोगों, लाखों बार बधाई नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, तुझके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, तुझके अंगना में बज रही आज बधाई, 100 बार बधाई मेरे लोगों, सौ बार बधाई मेरे लोगों, 100 बार बधाई मेरे लोगों, सौ बार बधाई मेरे लोगों, लाखों बार बधाई नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, के अंगना में बज रही आज बधाई, चमत्कार सा हो गया सखियों, चमत्कार सा हो गए सखियों, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गए सखियों, हो गई बात निराली, हो रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, हो रात ही रात में नंद बाबा के दाढ़ी हो गई काली, नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के अंगना में बज रही
आज बधाई। बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ऋषि मुनि ने धारा हाथ लपेटा। जाने किस ऋषि मुनि ने धागा लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। जाने किस ऋषि मुनि ने धागा लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गई बेटा हो। नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गई बेटा। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज गई आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा गोरी लाला के ही विध काला हो। नंद जी गोरे यशोदा गोरी लाला के ही विध काला। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 सवार बधाई मेरे लोगों, सवार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो। एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। और कल की कथा में हम लोग 11 बजे से श्रवण करेंगे। जिस प्रकार श्री लाल जी का जन्म महोत्सव मनाया, उससे भी ज्यादा कल हम लोग श्री प्रिया जी का जन्म महामहोत्सव मनाएंगे। हेलो हेलो। सवेदाः स्वस्ति नस्तारच्चो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चौके पुवाहो माटी रंगा आवेंगे। चौके पुवाहो माटी रंगावो, आज मेरे पिया घर आवेगी। खबर सुनाओ जो खुशी ये बताओ जो, आज मेरे
मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। तेरी सखी मंगल गाओरी, तेरी सखी गाओरी, तेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। हेरी कोई काजल लाओरी, तेरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। तेरी सखी मंगल गाओरी, मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। उतरेगी आज मोरे पी की सवारी। रंग से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, रंग से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वारे मेरे डाल डेरा, खुशी आज द्वारे मेरे डाल डेरा। पीहू पीहू पपिया रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, पीहू पीहू पपिया कहे बेहू को कोयलिया रटे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। एहनद बजाओ सब में लगाओ, आहनद बजाओ सब में लगाओ, आज मेरे पिया घर आवेंगे, 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 घर आवेंगे, घर आवेंगे। जय हो। बोल नंद के लाला की। देखो जी, ये तो लाला के जन्म की खुशी है, और अभी तो बधाई शुरू हुई है, कल तो लाली आवेगी तब कितनी खुशी होगी। जब लाला के जन्म पे यह खुशी, तो लाली के जन्म की खुशी तो देखने लायक होगी। अब कल देखेंगे लाला ज्यादा प्रिय या छोरी ज्यादा प्रिय। बोल नंद के लाला की जय हो। आज तो श्री लाल जी को स्वागत भयो, और कल की तैयारी के लिए अभी से हम लोग जुट जाएंगे श्री प्रिया जी के जन्म महोत्सव की। कल की कथा में कृष्ण की बाल लीलाएं, ओम दीपं प्रज्वालनं चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुष्य प्राण। कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय।
आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपियन के प्राणन सो प्यारो, गोपियन के प्राणन सो प्यारो। इन पे प्राण न्योछावर कीजय, इन पे प्राण न्योछावर कीजय। आरती बाल कृष्ण की कीजय, आरती बाल कृष्ण की कीजय। बलिदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कहे कहे बोलत मैया। बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कहे बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नैनन में भर लीजय, ये छवि नैनन में भर लीजय। आरती बाल कृष्ण की कीजय, आरती बाल कृष्ण की कीजय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, सखन संग खेलत सुख पावे। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सुख जी जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनों कर लीजय, अब इनको अपनों कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की कीजय, आरती बाल कृष्ण की कीजय। श्री राधावर सुगर कन्हैया, श्री राधावर सुगर कन्हैया। ब्रज जन को नव नीत खिवैया, ब्रज जन को नव नीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजय, अपनो सर्वस इनको दीजय। आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म जन्म सफल कर लीजय। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की जय, बालकृष्ण भगवान की जय। ओम जलेन शीतले कर्णं देवसद्वा सवितुः प्रसवेस्मिनोर्बाह्व्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं वाजन्तेन देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै
बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समस्त प्रसाद के कोई नहीं जाएंगे और हमारे भैया श्री दिनेश जी आपको कुछ सूचना दे रहे हैं, तो वो भी श्रवण करें। कि माखन मिश्री का भोग बाहर तैयार है, तो कृपया माखन मिश्री का भोग लेते हुए जाएं और उसको ग्रहण करें। धन्यवाद। और एक बार फिर से कल की कथा सुबह